नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम पिंटू कुमार यादव है और आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज। और आज हम बात करेंगे महाराष्ट्र और झारखंड के चुनाव के बारे में, जहां पे एक जगह तो इंडिया गठबंधन जीता है और दूसरी जगह महायुति जीतती है, जो इंडिया गठबंधन ही कहाता है वहाँ पे। और पहले हम बात करेंगे महाराष्ट्र की। तो महाराष्ट्र में दो गठबंधन थी। एक साइड महाविकास आघाड़ी थी जिसमें शिवसेना उद्धव ठाकरे था, और एक एनसीपी था शरद पवार, और एक कांग्रेस था। मतलब ये तीनों मिला के महाविकास आघाड़ी बोलते हैं अपने आप को। और दूसरा गठबंधन था महायुति, जिनके साथ थे एक तो बीजेपी थी और दूसरी शिवसेना शिंदे ग्रुप था, और एनसीपी अजित पवार ग्रुप था। तो महाराष्ट्र में जो मुद्दे चले, बीजेपी ने जो मुद्दे उठाए, मतलब बटोगे तो कटोगे, एक हो तो सेफ हो, और औरंगजेब और बाबर के मुद्दे ज़्यादा चले, और ये मुद्दे लगातार बीजेपी की तरफ से उठाए जा रहे थे। और दूसरी तरफ जो शिंदे सरकार थी, उन्होंने एक योजना चलाई थी 6 महीने पहले, लाडली बहन योजना। उस योजना का भी बहुत प्रभाव दिखा, और हमें ऐसा लगता है कि ये जो योजना थी लाडली बहन योजना, उसी ने वहाँ पे अपना काम किया, और वहाँ जो चुनाव वो उस वजह से ही इतना मतलब लैंडस्लाइड विक्ट्री कर पाए। और दूसरी तरफ जो गठबंधन था, मतलब शिवसेना का और शरद पवार और कांग्रेस का, उस गठबंधन में कांग्रेस सबसे कमज़ोर कड़ी साबित हुई, क्योंकि कांग्रेस के जो सबसे बड़ा नेता थे राहुल गांधी, उन्होंने मात्र 6 जनसभाएं की, और प्रियंका गांधी की भी 1-2 जनसभा। और वहाँ पे जो इंडिया गठबंधन के जो मतलब बड़े नेता थे, उनकी रैलियाँ ना के बराबर हुई हैं। तो इस वजह से ही हमें लगता है कि वहाँ पे इनको हार का सामना करना पड़ा। और ठीक उलट बीजेपी उसने वहाँ पे आक्रामक रैली की, सभाएं की, प्रधानमंत्री की रैली हुई, योगी आदित्यनाथ जी की रैली हुई। तो इस वजह से महाराष्ट्र में उनको जीत मिला। अब दूसरा जो राज्य था झारखंड था। झारखंड से हम भी रहने वाले, और हमने भी माहौल देखा। तो झारखंड में जो बीजेपी ने मुद्दे उठाए थे, वो घुसपैठिए का मुद्दा उठाया था, वहाँ पे भी बटोगे कटोगे नारा लिया गया, और ढेर सारे मुद्दे उठाए थे। लेकिन वहाँ पे मुद्दा इसलिए नहीं चला क्योंकि वहाँ पे भी जो हेमंत सोरेन थी, जो वहाँ की सरकार थी, उन्होंने भी 3 महीने पहले ही वहाँ पे मैया सम्मान योजना लागू कर दिया था, जिससे महिलाओं के खाते में 1-1 हज़ार रुपये मिलना चालू हो गया था। और उन्होंने घोषणा पत्र में भी बोला था कि हम 2,500 रुपये चुनाव जीतने के बाद दिसंबर से देना चालू करेंगे। तो वहाँ पे भी महिलाओं ने सत्ता पक्ष को ज़्यादा वोट किया, और वो चुनाव वहाँ पे इंडिया गठबंधन जीत गया। तो इससे यह पता चलता है कि आने वाले चुनावों में महिलाओं की ज़्यादा भूमिका होगी। और आने वाला जो चुनाव है, दिल्ली का है या फिर बिहार का, यहाँ पे जो महिला वोटरों को जो जितना बेनिफिट देगा, वो उसके चुनाव जीतने का ज़्यादा संभावना रहेगा। तो आपको क्या लगता है इन दोनों राज्यों में कि जो मतलब चुनाव हुआ, उसमें क्या कारण रहे दोनों गठबंधनों के जीत के पीछे? आप हमें राय